आप ये देखें कितनी बैरिकेडिंग है। इतनी बैरिकेडिंग भारत और पाकिस्तान की सीमा पे नहीं है। आप सभी को खवाने वाला है, आप ही भूखा मरने लगे हैं। सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी चीज की विरोध, फिर होता है धरना, फिर होता है आंदोलन और उसके बाद होती है क्रांति। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जितने भी बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पे हम इस तरह का दृश्य देख रहे हैं। कटीले तार है, बैरिकेटिंग, कई लेयर्स की बैरिकेटिंग है और ऐसी स्थिति है जैसी स्थिति इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी नहीं होती। तो क्या आपको कारण लगता है, क्या सरकार जो है वो पूरी तरीके से ये सोच बैठी है कि इस आंदोलन का कुछ असर रहने वाला है नहीं और जिस तरीके से तमाम आंदोलन कुचल दिए जाते हैं कुचल दिया जाएगा? आप ये देखें कितनी बैरिकेडिंग है। इतनी बैरिकेडिंग भारत और पाकिस्तान की सीमा पे नहीं है। आपने गौर करने वाली बात नहीं देखी होगी, यहाँ पे जो कटीले तारे हैं वो आप अपनी फसल को बचाने के लिए आवारा पशुओं से वो तार आप नहीं लगा सकते हैं। बात समझने वाली ये है, और ऐसे प्रधानमंत्री को पहली बात तो ये है, राजा बनने की अनाज रीति में इसको अकल ही नहीं है। ऐसी वो कर देते गलवान घाटी में तो वहाँ कभी भी जो है चाइना गांव नहीं बसाता। ये बड़े दुख का विषय है। एसेंशियल सर्विसेज में, इमरजेंसी सर्विसेज में देखिए, यहाँ कोई किसी भाई को उपचार के लिए दिल्ली जाना पड़ गया तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है। हम तो रास्ते में बैठे हुए हैं। कम से कम इतनी मानवता तो रखिए कि जो है एम्बुलेंस का रास्ता खुल जाए। जैसे ये किसान है, लेकिन अन्नदाता बोलते हैं इसको। अन्नदाता है, सभी अनाज पैदा करता है, सब खाने वाली चीज़ पैदा करता है और खत्तों में चीज़ पैदा ना होए हमारा सारा मुल्क मर जाएगा। हमको पता है, भूखा मर जाएगा। लेकिन देखो ये इतनी शांति से बैठा है, आप सभी को खवाने वाला है, आप ही भूखा मरने लगे हैं। यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन है। कभी आरएसएस वालों को भेजना, कभी बीजेपी के गुंडों को भेजना, ये आंदोलन को जो है खराब करने की साजिशें हैं और हम इन साजिशों से दूर रहते हैं। ठीक है, ये जो साजिशें हो रही हैं, हमने देखा जब ट्रैक्टर रैली भी चली थी तब लाल किले पे जो कुछ प्रकरण हुआ उस प्रकरण में भी दीप सिद्धू इन्वॉल्व था, जिसकी तस्वीरें हमने देखी प्रधानमंत्री के साथ भी थी, भाजपा के अन्य नेताओं के साथ भी थी। तो इन साजिशों से कभी ऐसा नहीं लगा कि डर सा महसूस हुआ हो कि यार नहीं छोड़ो, आंदोलन जो है वो ख़त्म करते हैं, वापस जाते हैं, ये तो अपना दामन जो है वो भी दागदार होगा और आंदोलन तो कुचल ही दिया जाएगा? देखिए, आंदोलन को कुचलने का सवाल ऐसा है कि सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी चीज़ की विरोध, फिर होता है धरना, फिर होता है आंदोलन और उसके बाद होती है क्रांति। अब यहाँ में हमारे इतने किसान जो हमारे बुढ़े बाप हैं और मर गए ने, 150-200 गिनती हो गई। हम तो गिनती से भी बाहर है, लेकिन पूरी गिनती नहीं है। लेकिन इतने मर गए, सरकार को शर्म की बात है। शौचालय बंद कर दिए, पानी बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया। नेट बंद करना अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बहुत बड़ा प्रश्न सवाल है। देखो, सरकार को पहली छुट्टी से जो उसको गलती हो भी गया और गलती को साफ करना चाहिए। एकदम 3 कानून किसानों बोल दिया भी हमारे को ऊपर यह निरपर माड़ा है, इसे 3 कानून को रद्द करने में उसको क्या फ़र्क है? आप जो हैं वो कह रहे हैं कि काले कानून जो हैं वो रद्द किए जाए, आंदोलन की भी यही मांग है। सरकार तो ये कह रही है कि भाई ये कानून बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए। अभी फिलहाल भी 3-4-5 दिन पहले भी जो गृह मंत्री हैं देश के, उनके ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट किया गया था कि ये जो कानून है ये बड़े फायदेमंद कानून हैं, लेकिन किसान जो है वो गुमराह हो चुके हैं। देखिए, मैं बड़े नरम स्वभाव से आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर मोदी सरकार पिछले अपने जितने भी उन्होंने फैसले दिए उनके कोई भी फायदे वो बता नहीं पाई है। जे ना इसको ये समझेगा हम नहीं करेंगे, थोड़ा अटके रहेगा, लेकिन उसको इतना ही दुनिया में बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मुझे वोट आने की बात है, वोट हमारे वोट जो पानी है, हम इसको मतदान बोलते हैं, हमारे दिमाग को बोलते हैं मतदान किया। हम अब हुण मत जी हमारी है इसको नहीं दान करेंगे। देसी भाषा में आपको बता देता हूँ, वो हमें चाहता कोट पैंट पहनाना और हमें पहनना है अपना कुर्ता पजामा। जब हमें उसका कोट पैंट भाई नहीं चाहिए, तू अच्छे दिनों को अपने पास रख ले भाई, हमें माफ़ कर दे बस। तू एक काले कानून काट के एक कलम से और जो है चुपचाप हमें MSP गारंटी दे दे। राज बदलेंगे, पूरा एकदम लोग एकजुट होके। हमें बड़ी शांति से लेके चलना है। अब ये क्या करते हैं, नया नया प्रोपेगेंडा ये खोजते रहते हैं। कभी कुछ कर दिया, कभी खालिस्तानी बोल दिया, कभी पाकिस्तानी बोल दिया। देश को पलटी मारनी है, एकदम पलटी मारना पड़ेगा। लेकिन इसलिए को मोदी जो ये राज वाले लोग हैं ये सौ गए ने, इसको जगाना पड़ेगा। और मैं कम से कम ये चाहूँगा कि सरकार मेरे पे NSA लगाए। चलिए, आखिरी सवाल जो है वो मैं एक पूछना चाहूँगा। लंगर के तहत जो सेवा चल रही है, यही जो सेवादारी है, इसी को देखकर सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कहाँ से बन रहा है इतना खाना, कैसे हो रही है ये सेवादारियां। इस पर क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को क्या मैसेज? चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरने वाला किसान, मजदूर, वो वर्ग जो अपने लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? हम पिंडों से ये ट्राली लेके घर के घर दरवाजे गए हैं।
अगर किसी को इतना भी नाज पाया है हमको भंडार में, लेकिन खाली नहीं दर से मोड़िया। इतनी इतनी कौली गरीबों जिसकी दिहाड़ी करता है, उसने हमको इतना से आटा डाला है, थोड़ी थोड़ी पूंजी पाली है। उसको पता है जे किसान नहीं बचेगा हम सब नष्ट हैं। इतनी बात करके हम हमारे तुमसे बोलते हैं, यह बात जल्दी तो जल्दी मोदी तक जाए। लेकिन मोदी इस बात को समझ के भी अन्नदाते के लोग हैं, भूखे का पेट भरने वाले हैं, लेकिन आज आप देख लो किस हालत में बैठे हैं। ठीक है, तो जो गरीब है, जो सर्वहारा वर्ग है, वो बर्बाद हो जाएगा इन कानूनों से। हमसे बात कर रहे थे पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं वो